नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आज है 19 जनवरी 2025। तो आइए जानते हैं आज की शिक्षा जगत की तमाम प्रमुख खबरों को। सबसे पहले बात कर देते हैं शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। तो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग को लेकर विभाग मैराथन शुरू कर दी है। फिराक में है कि बहुत जल्द प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग स्कूलों में कर दिया जाए, ताकि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य जो प्रधानाध्यापकों की जो कमी है वह पूरी कर लिया जाए। इसी बीच जो ट्रांसफर को लेकर प्रक्रिया है, यह जांच के नाम पर उलझती भटकती नजर आ रही। शिक्षक परेशान है कि कब होगा, लेकिन अब इसकी कमान जो है पहले ही आप जान चुके हैं कि ये सिद्धार्थ थामे हुए हैं। लेकिन लेत लतीफ होगा, लेकिन ट्रांसफर होगा। विभाग इसको लेकर माना जा रहा है कि 1-2 दिनों के अंदर कुछ बड़ा नोटिफिकेशन शिक्षकों के लिए जारी कर सकता है। आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इधर चौथे चरण में बहाल होंगे 80,000 शिक्षक। यह बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीते दिन ही कह दिया है। आपको जानकारी भी होगी। अब इसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं, जो चौथे चरण में बैठना चाहते हैं टीआरई में, वह अपनी सारी प्रक्रिया पूर्ण करें। सभी कागजात को एकत्र करके रखें और जो पीछे रह गए हैं, जो तीसरे टीआरई 3 में बहाल नहीं हो पाए, वह और मजबूती के साथ एक बार फिर से जोड़ लगाएं, ताकि आप शिक्षक बन सकें। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, तीसरे चरण के खाली पद पर भी इसी में जोड़े जाएंगे, यानी कि चौथे चरण में जोड़े जाएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में जल्द ही चौथे चरण के तहत 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। बिहार सरकार की ओर से इस बाबत आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री ने बीते शुक्रवार को ही सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में फिर से 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। युवा मन लगाकर पढ़े, एनडीए सरकार भरपूर बहाली करा रही है। शिक्षक भर्ती की नई सौगात एनडीए सरकार ला रही है। टीआरई 4 में 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। अब जैसा कि जानते हैं कि टीआर 3 के लिए काउंसलिंग की तिथि 21 तारीख से निर्धारित है। विभिन्न जिलों का उन्हें ऑप्शन मिल गया है। लोगों के मोबाइल पर जो अभ्यर्थी पास किए हुए हैं, उनके मोबाइल पर मैसेज जा रहा है कि आपकी काउंसलिंग कब से और किस जिला में है। तो आपको काउंसलिंग के सारे कागजात जो है वह तैयार रखें, और जो फॉर्म भरते समय आप जो कागजात के दिए थे, तो वाटर मार्क वाला जो है आप साइबर कैफे से प्रमाण पत्रों को जरूर निकलवा लें। तमाम जानकारी आपको मिल ही गई होगी। तमाम जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुपों में भी आ रहा है, और मैसेज के द्वारा आपको यह जरूर अवगत करा दिया गया होगा कि आपकी काउंसलिंग कब और कहां है। तो इस बात को लेकर अगर आपके गृह से आपके घर से अगर जिला दूर है, तो आप पूर्व में ही निकल जाएं, क्योंकि लेट लतीफ होने पर आप छट भी सकते हैं। इधर 8वें वेतन आयोग की चर्चा मच गई है, बवाल मच गया है, चर्चा का एक विषय बन गया है। सभी शिक्षक आपस में वेतन को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर 8वें वेतनमान में हमारी वेतन क्या होगी। 8वें वेतन आयोग में दूर की जा जाए 7वें वेतनमान की खामियां, इस पर भी चर्चा है। शिक्षक कर्मचारी संगठनों ने आयकर कटौती की सीमा में वृद्धि कर पर दिया है जोर। 8वें वेतनमान में किया जाए एसीपी की पुरानी खामियां दूर। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी हितों का विशेष ख्याल रखा जाए। इन तमाम चीजों की मांगे की जा रही है। जूनियर शिक्षक संघ ने उठाया था वेतन आयोग का भी मुद्दा। आपको बता दें तो ये तमाम चीजें जो हैं पूरे देश में उठाई जा रही है। वहीं हम आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में भी सज संवर कर आएंगे अब बच्चे, विद्यार्थी, छात्र छात्राएं। रोज होगी बाल और नाखून की जांच। शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन, सभी स्कूलों में सख्ती से होगा इसका पालन। पालन नहीं करने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई।
आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी अब वेल मेंटेनेंस दिखेंगे, रोज स्नान करके स्कूल आएंगे, बाल सजे समरे रहेंगे और नाखून का शेप भी ठीक रहेगा। सभी स्कूल के शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे स्नान कर कटे संवरे बाल और कटे नाखून में आए हैं। शिक्षा विभाग ने अगले सत्र से सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव लाने की योजना तैयार कर रही है, मंथन कर रही है। इधर विद्यांजलि 2.0 पोर्टल पर पंजीयन की अंतिम तारीख 20 जनवरी है। आपको बता दें कि बिहार के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर स्कूल अब सरकारी योजना पर निर्भर नहीं रहेगा। स्कूलों के सहायता के लिए स्वयं सहायता समूह, समुदाय या निजी संस्थान आगे आएंगे और आवश्यकताओं को इनके द्वारा भरपूर मदद की जाएगी। शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा मंत्रालय ने विद्यांजलि 2.0 योजना शुरू की है। इसके तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीयन कराएंगे। पंजीयन की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जिले के सभी स्कूलों को पोर्टल पर पंजीयन कराने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही कहा है कि पोर्टल स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी के अलावा संस्कृति, खेल, लर्निंग मटेरियल, स्कूल कैंपस सहित अन्य चीजों की जानकारी देंगे। 24 जनवरी तक सभी विद्यालयों द्वारा अपलोड किए गए प्रस्तावों का थीमवार प्रतिवेदन बनाकर जिला को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इस कार्य को अपने स्तर से भी देखेंगे, आदेश दिया गया है। वहीं स्कूलों में विद्यार्थी ट्रिक से पढ़ेंगे, पाठ लंबे समय तक याद रहेगा। पहले चरण में कला विद्याओं में लागू होगा। शिक्षा विभाग की नई तैयारी है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों को ट्रिक के जरिए पढ़ाया जाएगा। इसमें किसी पाठ को उनके जन्मदिन, माता पिता का नाम, प्रसिद्ध जगह, फिल्म, खेल खिलाड़ी के नाम सहित अन्य चीजों से जोड़कर पढ़ाया जाएगा। इससे कम समय में ही पाठ को छात्र लंबे समय तक याद रख सकेंगे। हालांकि स्कूलों में शिक्षक अपने स्तर पर इस तरह के पाठों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग इसे राज्य स्तर पर लागू करने की कोशिश कर रहा है। पहले चरण में कला, संगीत, नृत्य, ललित कला, रंगमंच, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर विज्ञान, फाइन आर्ट्स विषय की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए इसकी सफलता के बाद दूसरे चरण में गणित, विज्ञान, हिंदी, साइंस, अकाउंट पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही नोट्स भी तैयार करवाया जाएगा, जिसमें चित्र और अंक के साथ ही विभिन्न विषयों को लिखा जाएगा। तो नई नई शोध शिक्षा विभाग में रोज चलते रहता है। इधर वेतनमान की बात कर ले 8वें वेतन आयोग की, तो बड़ी सैलरी 27% तक, इनकम टैक्स 20% बाकी टैक्स में जाता है। सरकारी कर्मियों का वेतन जो है वेतन बढ़ने से आयकर स्लैब बदलेगी, जिससे सरकारी खजाना भरेगा। पैसा बाजार में खर्च होने से इकोनॉमी मजबूत होगी, यह सरकार का मानना है। लेकिन क्या कुछ होगा वह तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। यह धरतिया रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन। टियर 3 भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब चौथे चरण की अधिसूचना जारी करेगा आयोग। प्राथमिक शिक्षकों के लिए आवेदक 4 लाख से पार हो सकते हैं या मानी जा रही है। लेकिन इस बार जो ट्रिक्स जो है बहुत टफ होगा, यानी कि जो क्वेश्चन होगा, सिलेबस जो होगा थोड़ा सा टफ होगा। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों के लिए योग्यता की भी बात रखी गई है। इस पर अलग से हम आपको वीडियो देंगे। इधर प्रवेश पत्र खोने या दूसरे की फोटो लगने पर भी आप दे सकेंगे इंटर और मैट्रिक की परीक्षा। मूल पहचान पत्र के साथ परीक्षार्थी को स्वयं केंद्र पर उपस्थित होना होगा। केंद्र अधीक्षक चेहरे का मिलान कर उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति भी देंगे। परीक्षार्थी को OMR शीट व डाटा रहित उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी। तो यह विद्यार्थियों के लिए प्रेफरेंस दिया गया है। इंटर की परीक्षा एक तो मैट्रिक की 17 फरवरी से होनी है। परीक्षा में उत्तर पुस्तिका पर भी रहेगी तस्वीर। इधर सॉफ्टवेयर के फेर में फंसा वेतन कर्मचारियों की बड़ी परेशानी। वेतन नहीं मिलने से किसी का रुका इलाज, तो कोई लोन की किस्त नहीं कर पा रहा है जमा। यह काफी उधेड़ बुनी वाली बात हो गई है कि आखिर एक कैसा वेतन की प्रक्रिया ला दी गई है कि हमारा वेतन ही रुक गया है। शिक्षक तबाह है। जल्द ही सरकार से इसे पूरा करने और वेतन जो है जारी करने का शिक्षकों ने मांग किया है। इधर डीईओ और डीपीओ स्थापना पर लगाया 25-25 हजार का जुर्माना। 2 शिक्षक शिक्षिका का वेतन बंद करने का था मामला। यह मामला सीतामढ़ी का था। तो इस तरह से अब आप किसी को वेतन नहीं बंद कर सकते हैं बिना किसी संपुष्टि के, बिना किसी चीज को। वेतन बंद करना यह तो समझ लीजिए कि परिवार वालों पर भी सजा होता है। तो इस पर जांच होनी चाहिए और वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए जैसा हुआ। 11 वर्ष बाद फिर एक साल का बीएड कोर्स शुरू करने की मंजूरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार होगी शुरुआत। 4 साल में स्नातक करने वाले को मिलेगा 1 वर्षीय बीएड कोर्स में नामांकन।
2014 में बंद हो गया था 1 वर्षीय बीएड कोर्स, एनसीटी ने फिर दी सहमति। राज्य में 300 से अधिक बीएड कॉलेज फिलहाल चल रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी चीज उपलब्धि है कि अब 1 वर्ष में बीएड होगा। बस खबरों में आज इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।